अच्छा, तो ऐसे सोचता था एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने जब इंटरव्यू में फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात की तो पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत पहले से चलता आ रहा है, एरिस्टोटल के टाइम से चलता आ रहा है। ये कोई नई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आज के लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप डिटेल में पहले तोड़िए। इसका वाई 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 लगा के क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, ये लगा लगा करके डिटेल में पहुंचा जाता है। लेकिन आज दिक्कत क्या होता है ना कि लोग को शॉर्टकट चाहिए, ट्रिक चाहिए। ऐसा कोई रेसिपी बता दो ना कि 10-15 दिन के अंदर में करोड़पति बन जाए। दिक्कत यहां पर इसी चीज का है। आजकल अटेंशन टाइम, फोकस टाइम, मेहनत करने की कैपेसिटी घट गई है। एलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं स्पेसएक्स कंपनी बना रहा था, मुझे रॉकेट की जरूरत था, मैंने रसिया गया रॉकेट खरीदने के लिए, तो उन्होंने 450 करोड़ रॉकेट का दाम बताया। मैं सुनकर हैरान हो गया कि इतना महंगा रॉकेट के साथ तो कंपनी में बना ही नहीं सकता हूं। तो उसने हार नहीं माना, उसने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, डिटेल में गया, प्रॉब्लम के डिटेल में गया कि ठीक है मुझे रॉकेट बनाना है, तो रॉकेट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एरोस्पेस मटेरियल क्या होता है। उसने पढ़ा कि भाई कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा, कार्बन फाइबर होगा, ये सब कुछ कुछ मटेरियल है जिसका यूज करके हम लोग एरोस्पेस या रॉकेट बना सकते हैं। उसने सोचा कि मार्केट में इसकी क्या कॉस्ट पड़ती होगी, तो मार्केट से रॉ मटेरियल का कॉस्ट उन्होंने देखा। जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जितना रॉकेट का कॉस्ट रसिया में बताया गया था, करीब उसका 10th टाइम कम हो गया। 10th टाइम करीब 10 गुना कॉस्ट कम हो गया। फिर उसने सोचा कि आखिर कॉस्ट क्यों बढ़ती थी। तो जो दूसरी कंपनी रॉकेट बनाती थी ना, वो खुद पूरा कंपोनेंट खुद नहीं बनाती थी, कुछ कुछ कंपोनेंट दूसरे कंपनी से मंगवाती थी। तो दूसरी कंपनी अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ करके दूसरे कंपनी को भेजती थी, जिसके कारण रॉकेट का कॉस्ट क्या हो गया, महंगा हो जाता था। तो एलॉन मस्क ने सोचा कि ये सारा रॉ मटेरियल खुद खरीदेंगे, खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे और रॉकेट खुद बनाएंगे। प्लस दूसरी कॉस्टिंग क्या थी कि लॉन्चिंग करने में बहुत ज्यादा खर्च जाता था। तो उसने सोचा कि भाई एक रॉकेट को ही बार बार यूज करें, रीयूजेबल रॉकेट बनाए। अभी तक कोई रीयूजेबल रॉकेट बनाया नहीं था जिसको एक ही रॉकेट को बार बार यूज हम कर सके। ना नासा बनाया था, ना इसरो बनाया हुआ है। तो ये सन की अपने दम पे बनाया रीयूजेबल रॉकेट, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही कमाल है। एक और मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं कि 31 दिसंबर को हर लोग क्या होते हैं ना, रेजोल्यूशन लेते हैं कि अगला साल मेरा बेहतर जाएगा। और मैंने जब पीछे वाला साल का एनालिसिस किया था तो मैंने साल में टारगेट रखा था कि मैं एक बुक लिख लूंगा, लेकिन जब एनालिसिस किया तो पता चला मैं बुक ही नहीं लिख पाया हूं, और बुक का करीब 10% भी खत्म नहीं किया। मैं फ्रस्ट्रेशन में था कि मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी बुक नहीं लिख पाया। तो 3 से 4 घंटा तो मैं पहले फ्रस्ट्रेट था। उसके बाद मैंने एनालिसिस किया, क्या सच में मैं मेहनत किया हूं। तो कैसे पता चले, मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया। उसी रात को मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि मैं अपना एनालिसिस ईमानदारी के साथ करूंगा कि एक बुक लिखने के लिए भाई मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और कितना काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने एनालिसिस किया कि बुक लिखने के लिए पहले मैं दूसरे राइटर का पढ़ूंगा, वो लोग कैसे लिखते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सीखूंगा, मैं लैंग्वेज किस तरह का यूज करते हैं। फिर मैं अपनी थिंकिंग लगाऊंगा, अपना क्रिएटिविटी लगाऊंगा, वहां पर एक ओरिजिनल आइडिया प्रोड्यूस करूंगा मैं। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया मैंने मेंटेन किया कि इतना इतना घंटा मुझे लिखना है, इस दिन मैं लिखूंगा, और ईमानदारी से जिस दिन लिखूंगा मैं टिक करूंगा, नहीं लिखूंगा तो क्रॉस कर दूंगा। तो क्या हुआ कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जोश जोश में बहुत एनर्जी रहती है। तो करीब ये 7 से 8 दिन, 1 वीक बहुत अच्छी तरह से चला, करीब 90% मेरा टिक रहता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद करीब उसी जनवरी में ही देखोगे तो पता चला कि 8 तारीख तक मैं ठीक किया। उसके बाद का जो 20 दिन और मतलब 20 जनवरी तक ग्राफ मेरा फिर नीचे जाने लगा। मैंने ग्राफ को देखा
तो मेरे को बहुत बुरा लगा, फिर से मैं मेहनत करने लगा। तो अगला 15 से 20 दिन और मैं बढ़िया से काम किया, और उसके बाद ग्राफ जो नीचे जाते गया, 6 महीना तक उसको मैंने नहीं देखा। तो मुझे पता चल गया कि मैं अपने आप से कितना ईमानदार हूं, कि मैं बुक लिखने में मेहनत ही नहीं कर रहा हूं। जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया था कि इतना घंटा इतना घंटा इतना घंटा मुझे मेहनत करना चाहिए था, वो मेहनत ही नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत इसी बात की थी। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा, मैंने डिटेल में देखा, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम पता चल गई। कुछ लोग ऐसे भी थे कि आजकल आप देखोगे सूटकेस में पहिया आते हैं। तो लोगों को पहले बहुत दिक्कत होती थी कि सामान ढोकर, पहले बड़े बड़े बक्से आते थे सामान ढोने के लिए। तो इससे क्या होता था ना, पर्सन को लोड भी बढ़ जाता था, हर जगह बड़ा बड़ा बक्सा रखा भी नहीं जा सकता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करने का सबसे अच्छा साधन क्या होगा। तो उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन पर कि कोई ठेला से सामान खींच रहा है जिसमें पहिया लगा हुआ है। तो उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा, तो क्यों ना एक हम लोग सूटकेस ऐसा बनाए कि जो शॉर्ट साइज का हो, कहीं भी जाके फिट हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन करने में इजी हो, उसको आराम से ढोया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, सूटकेस में पहिया लगा दिया। ये देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सोचा गया है। हालांकि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि साइंटिस्ट बनने की सपना देख रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनने की सपना देख रहे हैं। कोई साइंस में दिमाग लगा रहा है, कोई आर्ट्स में दिमाग लगा रहा है, कोई कॉमर्स में दिमाग लगा रहा है, और साइंस में भी इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा फील्ड है जैसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग क्या है ना कि न्यूट्रिशन का स्टडी करके करीब लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिए। ये सारा का सारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। तो एलॉन मस्क भी इसी प्रिंसिपल से सोचा करता था कि कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को डिटेल में जा जाकर के वाई लगा कर वाई क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भयंकर रिजल्ट देता है। जी हां, भयंकर रिजल्ट देता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।